अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। स्वाद, परंपरा और हुनर का संगम अब कानपुर में। कानपुर पाक कला प्रतियोगिता विजेता को मिलेगा 50 लाख का नगद पुरस्कार। क्या है मतलब, अब क्या इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि पैसों के लिए तू बावर्ची जैसे खाना बनाएगा? दादी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये बहुत बुरी चीज है। भूले मत दादी, हमारा भी मिठाइयाँ बनाने का ही बिजनेस है। हलवाइयों का बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि जाके बाहर खाना बनाओ। कोई भी हमारे परिवार का सदस्य इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, समझे? भूल जाओ इसे। दादी, माफ कीजिएगा, लेकिन हम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। क्या तुम बनाओगी? तुम प्रतियोगिता में भाग लोगी? ये मुंह और मसूर की दाल, कभी आईने में चेहरा देखा है अपना ध्यान से? जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं खाना बनाते, घर की 2 रोटियां के सेकी खुद को बावर्ची समझने लगी। चली है 50 लाख की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। ये देखो भैया, ऐसा है कि अपनी कदकाठी से तो तुम पहले ही बहुत बेइज्जती करा चुकी हो हमारी। अब सामान में और नाक मत कटवाओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, राज का चोरी कैसे बनते बताओ? दादी, वो हम मम्मी की रेसिपी बुक से देखकर बताते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने, क्या कहने। मतलब एक सिंपल सी रेसिपी के लिए इनको अपनी माँ की किताब का सहारा लेना पड़ेगा। अरे वो प्रतियोगिता में जाके किताब देख के खाना बनाओगी? दादी, राधा सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी। क्या क्या कहा तूने? ये मदद करेगी तेरी ये? अरे अगर इसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो उल्टे तुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे क्यों तू अपनी जगह सही करना चाहता है इसको भेज के? कुछ नहीं होने वाला इससे। जाएगी, शक्ल दिखाएगी, वापस आ जाएगी। बता रहे हैं हम, पूरा मित्तल खानदान हंसी का पात्र बन जाएगा। दादी, हम जानते हैं कि हम खाना बनाने में अभी तक पूरी तरह से निपुण नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी प्रतियोगिता में 2 दिन बाकी हैं। हम 2 दिन में सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी मम्मी की रेसिपी बुक को अच्छे से याद कर लेंगे। लेकिन दादी, हम प्रथम सर की मदद करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको मैं एक मौका तो देना ही होगा। दादी, अगर राधा हिम्मत कर रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हार जीत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कोशिश करना तो हमारे हाथ में है ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि राधा इस कंपटीशन में हिस्सा ले। जीजा जी, प्रथम, राध्या, एम, जल्दी आइए। क्या हो गया वासु भैया? ये देखिए टीवी पर क्या आ रहा है। महा मेगा कुकिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जितनी दिग्गज ये कंपटीशन है उतना ही भारी भरकम इस कंपटीशन को जीतने का इनाम है, यानी पूरे 50 लाख रुपए।
इस कंपटीशन के लिए जितना उत्सुक पूरा देश है, उतने ही उत्सुक हैं इसमें भाग लेने वाले, क्योंकि इस कंपटीशन के पहले जज हैं इंडिया के फेमस शेफ मिस्टर विकास पुरी, जिन्होंने अपने हुनर से पूरे देश विदेश में नाम कमाया है। और फाइनल में दूसरे जज होंगे दी फेमस सोशल मीडिया कुकिंग स्टार मिस निर्मला देवी। और तीसरे हैं हमारे कुकिंग कंपटीशन के स्पॉन्सर, एक बहुत बड़े फूडी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर प्रशांत गुप्ता। पापा जी, क्या हुआ? ये तो वही गुप्ता है ना जिससे तेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ माँ, ये ना सिर्फ एक धोखेबाज बिजनेसमैन है, बल्कि हमेशा हमारे काम में अड़ंगा डाल के हमारे काम खराब करने की कोशिश करता रहता है। ये वही है। लेकिन इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर उसे पता चल गया कि राध्या मित्तल परिवार की बहू है, उसका जीतना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। और इस मेगा कुकिंग कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट पूरा देश देखेगा। सत्यानाश! अरे अब तक तो इसी बात का डर था कि खाली कानपुर में जग हंसाई होगी, लेकिन अब तो ये बात फैलते देर नहीं लगेगी कि खानदानी परिवार को अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी बहू को कंपटीशन में उतारना पड़ा। सोचो जरा कितनी बेइज्जती होगी। हे भगवान! छी 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 छी। घर में इतने मर्दों के होने के बावजूद घर की बहू से खाना बनवा के उसे कंपटीशन में उतार रहे। अरे हम तो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। दादी, माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल औरतें और मर्द दोनों मिलकर ही घर को संभालते हैं, और औरतें तो कहां से कहां पहुंच गई हैं। अगर घर की औरत अपने घर को संवार सकती है, तो उसी घर पे मुसीबत आने पर उसे बचा क्यों नहीं सकती है? हाँ माँ जी, इस वक्त हमें सिर्फ यही सोचना है कि प्रथम का कर्जा उतर जाए और उसके सर से ये जान का खतरा टले। कोई क्या सोचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रथम के बारे में सोचना है। अच्छा हुआ प्रथम के दादाजी पहले ही चले गए, वरना बहुओं को तलवार से भी तेज जुबान चलाते देख और कर्जा उतारते देखते ना तो धरती में ही समा जाते। दादी, माँ हमें बेटी मानती हैं, तो आप यही समझ लीजिए ना कि घर की बेटी ही कर्जा उतार रही है। जिससे जो करना है करो, वैसे भी हमारी कोई सुनता है क्या? कुछ करो जो करना है। अगर भूल से भी राध्या ये कंपटीशन जीत गई तो पूरे परिवार के सर पर चढ़कर नाचेगी, और प्रथम जो कि पहले से ही इसका दीवाना हो रखा है, वो तो पूरा लट्टू हो जाएगा। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे प्रथम खुद ही इस राध्या को कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर दे। हमें तो सिर्फ 4-5 मसालों के बारे में पता था, लेकिन कितने सारे मसाले होते हैं और सबकी खुशबू और स्वाद कितना अलग अलग होता है। अब इतने कम समय में हमें ये सब कुछ याद करने की कोशिश करनी होगी। राध्या प्लीज मेरे लिए कप कॉफी बना दो, मुझे ना बहुत सर दर्द हो रहा है। राध्या, एक काम करता हूँ, मैं ही कॉफी ले आता हूँ। आप
प्रथम सर क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ राधे मैं ठीक हूँ। मैं बस वो कॉफी बनाने जा रहा था और ये पिलर से टकरा गया। प्रथम सर लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? आप हमसे कह देते, हम बना देते आपके लिए। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं। बस सॉरी प्रथम सर, वो हम मसाले के बारे में याद करने में इतना मग्न हो गए ना कि ध्यान नहीं। पर आप रुकिए, हम जल्दी से बना कर लाते हैं। राधिया, जी दादी। देखो बारिश का मौसम हो रहा है, तुम छत में जाओ और जाके कपड़े उतार लाओ। दादी वो हम बस प्रथम सर के लिए कॉफी बनाने जा रहे थे, वो बना लेते उसके बाद ले आएंगे। कॉफी की चिंता क्यों कर रही हो? वो रजनी बना देगी। और सुनो, तुम जाओ कपड़े उतार के लाओ वरना गीले हो जाएंगे। और एक बात और, उसके बाद बाजार जाना, थोड़ा राशन का सामान लाना। अरे भाई नए नए पकवान बनाने की प्रैक्टिस करो ना। अरे सारी उम्र मम्मी की किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया नया सीखो। हाँ दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। हम आते हैं। राधिया कॉफी लेने गई थी, इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं? प्रथम बेटा, दादी। प्रथम बेटा, ये ले कॉफी। दादी आप कॉफी लेकर क्यों आई है? मैंने राधिया को कहा था। अरे वो राधिया बाजार गई है राशन का कुछ सामान लेने, कुछ नई नई रेसिपी बनाने की प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए। अब हमने तुझे सिर पकड़े बैठे देखा तो हम ले आए कॉफी, उसमें क्या है? राधिया मेरे लिए कॉफी बनाने गई थी, वो बाजार चली गई और उससे मुझे बताया भी नहीं। बेटा क्या है ना कि जब घर की औरत बाहर कमाने की सोच ले तो फिर वो पति की कोई बात सुनना या उसे कोई बात बताना जरूरी नहीं समझती। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। अरे बेटा तू अभी नादान है, समझता नहीं है। अब बता, हमने घर की बहुओं को बाहर काम क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि औरत का कदम बाहर निकला नहीं कि वो घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती। प्रथम, राधिया कहीं बाहर गई है और उसने कहा है कि उसके ये कपड़े और चूड़ियां अच्छे से अलमारी में रख दे। आराम से। उर्मी, ये पकड़ और सुन, थोड़ी देर बाद ये प्रथम के कमरे में लाना और बोलना कि राधिया ने दिए रखने के लिए। राधिया ने भेजे? अरे जितना कह रहे हैं उतना कर, कोई सवाल जवाब नहीं। जब भी सवाल पूछती हूँ कोई जवाब देती नहीं है। राधिया ने अच्छे से रख देना। हाँ जी वो। बताओ, अब तक तो घर का सारा काम खुद करती थी, सारा कमरा खुद संभालती थी, अभी तो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया नहीं है तब ये हाल है। तुझे घर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। और ये बेटा आज तो साड़ी और चूड़ियां अलमारी में रखने को दी हैं। कल को अगर प्रतियोगिता जीत गई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चूड़ियां तुझे हाथ में पहनने के लिए कह दे। दादी माफ करना बेटा, तेरा दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या है ना कि सच तो कड़वा ही होता है। आज जो बात हमने कही है कल वो बात समाज दोहराएगा। जब समाज को ये पता चलेगा कि तूने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को कंपटीशन में उतारा है, उससे खाना बनवाया है, काम करवाया है, तो कितनी जगह साई होगी। छी छी छी। खैर छोड़ बेटा, जान दे, कॉफी पी ले बेटा अपनी। अच्छा और एक बात, अगर पसंद ना आए तो खुद बनाना सीखना, समझा? हो सकता है प्रतियोगिता जीत जाने के बाद तुझे खुद ही अपनी कॉफी बनानी पड़े, वो सुने ही नहीं।
जब समाज को ये पता चलेगा कि तूने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को कंपटीशन में उतारा, उससे खाना बनवाया है, काम करवाया है, तो कितनी जगहसाई होगी। जरा सोच, आज तो जब साड़ी और ये चूड़ियां अलमारी में रखने को दी हैं, कल को अगर प्रतियोगिता जीत गई अपनी पत्नी को कहीं ऐसा में उतारा, ये चूड़ियां तुझे हाथ में पहनने के लिए काम करवाया है। आप ऐसे हमारी राइवल कंपनी को लास्ट मोमेंट पे हमारी डील कैसे दे सकते हैं? हमें आपसे बेटर डील मिली है, इसलिए हमने आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। इतनी मेहनत की थी मैंने इस प्रोजेक्ट पे, और उस क्लाइंट ने मुझे धोखा दिया। क्यों? हम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इसे जीतने के बाद जो इनाम मिलेगा ना, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। जब समाज को ये पता चलेगा कि तूने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को कंपटीशन में उतारा है, तो कितनी जगहसाई होगी। छी छी छी। वाओ प्रथम मित्र, वाओ सुपर। सारा किया धरा तेरा है, लेकिन तू उसकी कीमत अपनी बीवी से काम करवा के वसूल रहा है। राधा सिर्फ मेरी मदद कर रही है। मर्द का काम होता है अपनी बीवी की रक्षा करना, उसकी जिम्मेदारियां उठाना, लेकिन तेरे केस में तो उल्टा है ना। हाँ, तेरे केस में तेरी बीवी तेरी जिम्मेदारी उठा रही है, तेरी रक्षा कर रही है। हम प्रथम सर की मदद करना चाहते हैं। तेरे केस में तेरी बीवी तेरी जिम्मेदारी उठा रही है, तेरी रक्षा कर रही है। चुप 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 हो जाओ। Just shut up! Just shut up! कब तक प्रथम मित्तल, कब तक तो अपनी बीवी के आंचल का सहारा लेगा? मर्द है तो मर्द बन। चुप हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तो अपनी बीवी की चूड़ियां खुद पहन के घूमेगा। Shut up! Please shut up! चुप हो जाओ। प्रथम सर, ये सब क्या है? और ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? आप ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब ठीक है। प्रथम सर, ऐसे कैसे सब कुछ ठीक है? ये क्या हो गया आपको? अभी कुछ टाइम पहले ही तो आपके हाथ में चोट लगी थी, आपने दोबारा से अपने हाथ में चोट लगा ली। रुकिए, दिखाइए। प्रथम आप भी ना, अगर हम ना हो तो पता नहीं आपका क्या होगा। कल को अगर प्रतियोगिता जीत गई तो कहीं ऐसा ना हो ये चूड़ियां तुझे हाथ में पहनने के लिए कह दे। तुम्हारा क्या मतलब है राधा? मैं यूजलेस हूँ? हाँ, तुम्हारे बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता? नहीं प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। हाँ, सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया। और राधा, मैं तुम्हारे बगैर भी अच्छे से जी रहा था, तुम्हें हर बार मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं। एनीवेज, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये शीशा और टूटी चूड़ियां इन्हें उठा लेना, नहीं तो चोट लग जाएगी। भगवान करे कंपटीशन के लिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए। दादी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन माँ जी, अगर
राध्या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगी तो फिर वो कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेगी? जानते हैं, हम यही तो चाहते हैं, इसीलिए तो किया है ऐसा। मित्तल खानदान की औरतें ना कभी बाहर काम करने के लिए गई हैं और ना ही कभी जाएंगी। प्रथम, ओमकार, घर के मर्द हो ना, अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हो, तो आज कहां गई? कहां गई तुम्हारी पुरुष सत्ता वाली ताकत जो चंद पैसों के लिए घर की बहू को कंपटीशन में उतार रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पति की मुसीबत में पति का साथ देने से पति की मर्दानगी कम नहीं हो जाती, और ये तो पत्नी का धर्म होता है कि वो हर मुसीबत में अपने पति का साथ दे, उसके संकट को कम करने की कोशिश करे। प्रथम सर, आप ही समझाइए ना दादी को। अरे बेटा, आज तो साड़ी और चूड़ियां अलमारी में रखने को दी हैं। कल को अगर प्रतियोगिता जीत गई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चूड़ियां तुझे हाथ में पहनने के लिए कह दे। राधा, तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं। प्रथम सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? कल तक तो सब कुछ ठीक, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप हमें कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर रहे हैं? राधा देखो, गलती मेरी थी, नुकसान मेरी वजह से हुआ था, तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। तुम्हें परेशान होने की या दर-बदर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल लूंगा।